बेटे आज का जो लेक्चर है ये जेवलिन थ्रो का है और जेवलिन थ्रो के मुख्तलिफ़ हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है। सबसे पहले इसका तारीख़ी पस मंज़र जो है वो बयान किया जाएगा। तारीख़ी पस मंज़र जो है कि पुराने ज़माने में उस वक़्त जो जंगें होती थी तो जंगों में वो फ़तह हासिल करने के लिए नेज़े का इस्तेमाल जो है वो किया जाता था और नेज़े से दुरुस्त निशाना लगाने की कोशिश की जाती थी। और इसके बाद कदीम ओलंपिक खेल जो 776 कबल मसीह में शुरू हुए, उस वक़्त भी नेज़ा या जेवलिन फेंका जाता था। उसके बाद आता है जदीद ओलंपिक खेल, ये 1896 में शुरू हुए। तो जेवलिन को पहली मरतबा ओलंपिक खेलों में, जदीद ओलंपिक खेलों में 1908 में जो है वो शामिल किया गया। 1984 में ईस्ट जर्मनी हायर ने 104.80 मीटर दूर नेज़ा फेंक कर जो है आलमी रिकॉर्ड जो है वो इसका कायम किया। 1932 के ओलंपिक मुकाबलों में ख़वातीन को भी इन मुकाबलों में शामिल किया गया। और ओलंपिक खेल वो होते हैं जो हर 4 साल के वक्फे के बाद जो है वो मुनक्कद होते हैं और इसका पहले से तय किया जाता है कि ये कहाँ होने हैं। ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ इनके मुकाबले जो हैं वो करवाए जाते हैं। तो इसके बाद बेटे आता है जेवलिन की बनावट। जेवलिन के 3 हिस्से होते हैं, एक सिरा होता है, दूसरा सुलाख होता है, तीसरा ग्रिप होती है, गिरफ्त होती है। सिरा जो होता है कि इसकी जो नोक होती है उसको सिरा बोलते हैं। उसकी कम से कम लंबाई जो होती है 25 सेंटीमीटर 10 इंच और ज़्यादा से ज़्यादा 33 सेंटीमीटर 13 इंच होती है। और ये आगे नोक बनी होती है, सिरा इसका जो है नोकदार होता है। इसके बाद नंबर 2 आता है, सुलाख आ जाता है। जेवलिन का ये दरमियानी हिस्सा होता है, सेंटर में इसमें ग्रिप जो होती है, डोरी जो होती है वो लपेटी जाती है और साइडों में आस्ता आस्ता ये बतदरीज इनकी मोटाई में कमी आती जाती है। इसके बाद नंबर 3 आता है, गिरफ्त आता है, जहाँ से खिलाड़ी ने नेज़ा पकड़कर नेज़े को फेंकना होता है और इसके दरमियान में डोरी होती है जहाँ से खिलाड़ी ने नेज़े को पकड़ना होता है, जिसको आप गिरफ्त भी कहते हैं। और इसकी लंबाई होती है मर्दों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कम से कम 15 से 16 सेंटीमीटर और औरतों के लिए 14 से 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, जहाँ से जेवलिन को पकड़कर जो है वो फेंका जाता है। आगे बेटे आता है जेवलिन का वज़न। जेवलिन का वज़न कितना होता है, इसकी लंबाई कितनी होती है। जेवलिन का वज़न जो होता है ये 800 ग्राम होता है, 800 ग्राम। और लंबाई जो नेज़े की लंबाई होती है वो होती है 2.60 मीटर से लेकर 2.70 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। और ये नेज़ा ऐसा होता है कि एलुमिनियम का बना होता है, इसमें कोई जोड़ नहीं होता। ये बग़ैर जोड़ के जो है ये इससे मुकाबला जो है वो किया जाता है। कहीं इसमें जोड़ नहीं होगा। ये हॉकी में देखें कहीं जोड़ होगा और क्रिकेट में देखें बैट में जोड़ होगा, लेकिन इसमें कोई जोड़ नहीं होगा। ये प्लेन होगा, सीधा होगा। ये आगे बेटे आता है दौड़ने का रास्ता और सेक्टर। दौड़ने के रास्ते की कम से कम जो है वो 30 मीटर होने चाहिए दौड़ने का रास्ता कम से कम। जहाँ अगर मुमकिन हो सके तो 33.50 मीटर से लेकर 36.50 मीटर तक होगा। दौड़ने का रास्ता जो है वो 2 मतवाज़ी लकीरों से ज़ाहिर किया जाएगा। एक लकीर का दूसरी लकीर का दरमियानी जो फासला होगा जो 4 मीटर होगा और लाइनों की जो मोटाई होगी वो 5 सेंटीमीटर 2 इंच होगी। ये इन मतवाज़ी लकीरों को मरकज़ मानकर
8 मीटर की एक निसफ कुतर की कौस लगाई जाती है और ये कौस जो है पेंट लकड़ी या लोहे की होगी। इस कौस की मोटाई जो है वो 7 सेंटीमीटर होगी, ये वाज़िया होगी। और इसकी मोटाई दूसरी तमाम लाइनों की मोटाई 5 सेंटीमीटर है, लेकिन इसकी कौस जो है उसकी मोटाई 7 सेंटीमीटर होगी। कौस के दोनों सिरों पर मतवाज़ी लकीरों से 90 डिग्री ज़ाविया का बनाती हुई लकीरें खींची जाएगी, जिनकी लंबाई होगी 75 सेंटीमीटर। ये दोनों तरफ बड़ी होंगी। ये आगे आता है सेक्टर की कौस और दौड़ने के रास्ते की मतवाज़ी लकीरों के पीछे जो है वो 4x4 मीटर का एक बॉक्स बनाया जाता है, जहाँ से खिलाड़ी जो है वो उससे बाहर निकलेंगे। जिस मरकज़ी नुक्ते से कौस लगाई जाएगी उस नुक्ते से जैवलिन फेंकने की सिमत मतवाज़ी लकीरों और कौस के बाहर मिलने वाले मकाम के ऊपर दोनों जानब 5 सेंटीमीटर चौड़ी लकीरें हैं आगे की तरफ बढ़ाई जाएंगी। इन लकीरों और कौस से गिरने वाले इलाके को सेक्टर कहा जाता है। पहले हमने तारीखी पस मंज़र, जैवलिन की बनावट जिसके 3 हिस्से हैं, सिरा है, सुलाख है, गिरफ्त है, जैवलिन का वज़न आ गया है, दौड़ने का रास्ता और सेक्टर आ गया है। आगे हम सेक्टर को बनाते हैं और इसको तफसील के साथ आपके सामने जो है इसका खाका जो है वो पेश किया जाएगा। लाइनों की एक लाइन से दूसरी लाइन का दरमियानी फासला होता है 4 मीटर, जहां खिलाड़ियों ने भाग कर आगे जो है वो जैवलिन को फेंकना होता है और एक लाइन से दूसरे लाइन का फासला जो होगा वो 4 मीटर होगा। ये और 4 मीटर जहाँ होगा इसको मरकज़ मानकर 8 मीटर निसफ कुतर की एक कौस लगाई जाती है और इस कौस की मोटाई होगी 7 सेंटीमीटर। और जहाँ ये लाइनें जो हैं सेक्टर की जिस मकाम से मिल रही होती हैं वहाँ से बाहर की जानब होगा 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर ये लाइनें जो हैं ये बाहर को बड़ी होंगी, ये दोनों तरफ होंगी, 75 सेंटीमीटर इस तरफ और 75 सेंटीमीटर इस तरफ बड़ी होंगी। और इस कौस की लाइन की मोटाई होगी 7 सेंटीमीटर। और इसके आगे आता है दौड़ने का रास्ता, जहाँ से खिलाड़ी ने भाग कर जो है वो नेज़ा फेंकना होता है, तो कम से कम जो है वो 30 मीटर होगा। कम से कम दौड़ने का रास्ता 30 मीटर और ज़्यादा से ज़्यादा होगा 36.50 मीटर। ये दौड़ने का रास्ता होगा। ये दौड़ने के रास्ते की लाइनों की मोटाई होगी बेटे 5 सेंटीमीटर, ये 2 इंच बन जाती हैं। कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर 2 इंच। अब यह है कि सेक्टर का अगला हिस्सा आ जाता है, जहां आपने 4 दौड़ने वाले रास्ते की चौड़ाई वाली लाइनों को मरकज़ मानकर 8 मीटर निसफ कुतर की आपने कौस लगाई थी। यहाँ से एक सीधी लाइन जो है जहाँ वो कौस और दौड़ने वाले रास्ते का जहाँ आपस में मिलाप होगा, वहाँ से आगे की जानब 5 सेंटीमीटर लंबी लाइनें खींची जाएंगी और ये कौस और ये गिरने वाला इलाका जो होगा ये सेक्टर कहलाएगा। सेक्टर का तकरीबन इसका ज़ाविया जो होता है ये 29 दर्जे ज़ाविया का होता है और सेक्टर की जो लाइनें होगी वो 5 सेंटीमीटर जो हैं ये तकरीबन चौड़ी होंगी ये। और इस तरह बेटे ये हमारा जो इसका सेक्टर है, दौड़ने का रास्ता है, ये तकरीबन मैंने बड़ी तफसील के साथ आपको बयान किया है। इसमें तारीख़ी पस मंज़र आ गया है, जैवलिन की बनावट आ गई है जिसके 3 हिस्से हैं, फिर जैवलिन का वज़न आता है, फिर दौड़ने का रास्ता आ गया है, फिर इसका सेक्टर आ गया है, फिर सेक्टर मैंने आपको बनाकर आगे दिखाया है।
तो ये बेटे मैंने इस तरह ये जेवलिन का जो खाका था आपके सामने मैंने पेश किया है। इसमें कोई मुश्किल हो, कोई आपको समझ ना आ रही हो, तो मुझसे आप कोई सवाल, कोई क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। अच्छा बेटे, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।